स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम ने एक बार फिर रतलाम की सफाई बंदोबस्त की पोल खोल कर रख दी है। दिखावे की सफाई रिजल्ट के पैमाने पर खरी नहीं उतरी। स्वच्छता में नंबर 1 बनने का सपना देख रहा इस बार तो और भी पिछड़ गया। गुरुवार को आए स्वच्छ सर्वे 2023 परिणाम ने रतलाम को वर्ष 2022 की तुलना में मायूसी किया। राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रतलाम पिछले वर्ष की तुलना में 16 पायदान लुढ़क कर 46 नंबर पर पहुंच गया है, जबकि प्रदेश की रेटिंग में 4 पायदान फिसल गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम में इस बार शहर के रैंक 2022 के मुकाबले बढ़ने की संभावना थी, लेकिन 30वीं रैंक से 16 पायदान पिछड़कर शहर 46वें स्थान पर आ गया। कचरा निष्पादन ठीक से नहीं होने व सिटीजन वॉइस में मिले कम अंक ने परिणाम पर असर डाला है। स्वच्छता सर्वे में शहर को 9,500 में से कुल 6,911.07 अंक मिले हैं। 1 लाख से अधिक की आबादी वाले देश के कुल 446 शहरों में रतलाम 46वें नंबर पर, जबकि प्रदेश में 32 शहरों में 12वें नंबर पर रहा। गार्बेज फ्री सिटी में 2022 की तरह ही 2023 में भी सिंगल स्टार रेटिंग मिली है। 2023 के सर्वे में सर्विस लेवल प्रोग्राम, मसलन कचरा उठाना, सीवरेज के ढक्कनों की स्थिति, साफ सफाई, जैविक खाद बनाने जैसी प्रक्रिया के 48% अंक रखे गए थे। इसमें सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा, पान, खैनी को यहाँ वहाँ थूकने का भी आंकलन किया गया है। 9,500 अंक के सर्वे में इस बार सीवरेज, मेन हॉल के ढक्कन खुले रहने, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को लेकर भी अंक तय किए गए। सफाई मित्र सुरक्षा को खासी प्राथमिकता दी गई थी। इसके लिए 2 गुने अंक बढ़ाए गए थे। वेस्ट टू वंडर पार्क का नया मानक जोड़ा गया था। 2023 में सर्वे में रतलाम शहर से निकलने वाले कचरे को तकनीकी की मदद से निष्पादित करने व उसके उपयोग को लेकर 40% वेटेज था। इसमें नगर निगम के इंतजाम नाकाफी साबित हुए। सफाई की परीक्षा में फेल होने के बाद अब निगम के आला जिम्मेदार अधिकारी तरह तरह की सफाई देते फिर रहे हैं। स्वच्छता निरीक्षक एपी सिंह ने बताया, इसमें जो स्वच्छता सर्वेक्षण का जो रिजल्ट आया है, इसमें पहले महानगर अलग थे और जो 10 लाख से कम पॉपुलेशन की जो नगर पालिका और नगर निगम थे, उनको अलग किया गया था। तो यदि सोचा जाए तो महानगर के साथ में हम 12वें स्थान पे आए हैं और यदि महानगर को हटा दिया है तो हम पिछले जैसे 8वें स्थान पे हैं। किंतु इस बार हमारा जो स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर है वो ज़्यादा मिला है और हमको इस बार पिछले बार 71% मिला था, इस बार 73% मिला है। इसमें कुछ नंबर जो अपने टेक्निकल रूप से कटे हैं, जिनकी नगर निगम में काम चल रहा है और अगले साल इसमें बढ़िया काम हो जाएगा और अच्छे से अच्छा नंबर मिलेगा। कुछ जो कचरों के जगह हैं वहाँ पे स्थान भी खत्म नहीं हुए, तो उनके लिए भी क्या कचरा स्पॉट? कचरा स्पॉट नगर निगम द्वारा लगभग बंद कर दिया गया था, लेकिन जो लोग वहाँ पे डालते हैं अब उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, फाइन भी किया जाएगा। साथ ही जो भी सर्वेक्षण का रिजल्ट आया है उसमें हमें सेग्रीगेशन और सब चीज़ों में 100% नंबर मिले हैं और जो टेक्निकल कुछ हमारी कमियां थी वो जो जिनकी वजह से नंबर कटे हैं उनको हम पूरी कर रहे हैं और अगले साल तक ये सब कंप्लीट हो जाएगा। सिमलौदा के पास 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक किसान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर के मुताबिक किसान युवक राहुल पिता शिवाजी डामर निवासी पग्गीपाड़ा सरवड़ अपने खेत पर जा रहा था, तभी सामने से आई बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल राहुल डामर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे की जानकारी देते हुए घायल युवक ने बताया, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? बनने का रोड। काई से हुआ? बाइक से। कहाँ जा रहे थे आप? खेत पे। सामने वाला काई पे थे? सामने वो काई पे थे? एक्सीडेंट कैसे? काई आप दोनों एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो बाइक से हमारा। वो बाइक से। रतलाम मेडिकल कॉलेज में हड़ताल के बाद शनिवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस बार डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल नहीं, इस बार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल की है।
मेडिकल कॉलेज परिसर में बैठे ये करीब 250 ऐसे कर्मचारी हैं जो कंपनी के होकर ठेका प्रथा के तहत मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों को करीब 3 माह से वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। भूख हड़ताल शुरू करने से एक दिन पहले इन कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और एसडीएम संजीव केशव पांडे को ज्ञापन सौंपा। और पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कलेक्टर साहब को हमने संज्ञान में डाला था और आउटसोर्स कर्मचारी उनका जो वेतन निर्धारित गवर्नमेंट का जो होता है वो हमें मिल नहीं पाता। इसलिए हमारे पास कंपनी थी वो हमें 10,500 देती थी। उसके बाद एजाइल कंपनी आई है वो हमें 8,500 दे रही है और विगत 3 माह से ये 4था महीना रनिंग है। हम वहाँ पे डेड बॉडी चेक करते हैं, सारा जो हमारा निर्धारित काम है समय समय पे हम ईमानदारी से करते हैं। जब हमें समय पे पैसा नहीं मिल पा रहा तो हमारा काम में मन नहीं लग पा रहा और इस कारण से हमने कल स्ट्राइक किया है। कलेक्टर साहब को हमने संज्ञान में किया था, आवेदन दिया था और हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी 1 महीने की डाल दे फिर आ जाएगी। तो ऐसा आपसे निवेदन है कि हमने लोगों ने आपसे बड़ी उम्मीद के साथ आपसे आए मिलने ये ज्ञापन है। ज्ञापन का वचन मैं कर देता हूँ। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ ऐसा ही होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल। देश में क्या क्या हो रहा है? आप लोग साथ है क्या? हमारे साथ भी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय श्रम मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल। विषय आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या के निराकरण के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हम डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय रतलाम में एजाइल ग्रुप के अंतर्गत कार्यरत हैं। यह कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जिनमें हमें वार्ड बॉय, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड आदि की सेवा दी जा रही है। विगत 3 माह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से हमें सैलरी नहीं दी जा रही एवं हर एक माह की एक निर्धारित 7 तारीख के बीच में हमें समय निर्धारित किया जाए। पिछली कंपनी यूडीएस के द्वारा हमें 10,500 रुपये सैलरी दी जा रही थी और यह कहा गया था कि नई कंपनी आपको सैलरी बढ़ा के देगी, परंतु एजाइल कंपनी द्वारा मात्र 8,000 रुपये सैलरी दी जा रही है जो नियम के अनुसार गलत कम है। हमें शासन के नियम अनुसार सैलरी दी जाए, समान कार्य समान वेतन दिया जाए, त्योहारों का बोनस नहीं दिया जा रहा कंपनी द्वारा और बोनस दिलवाया जाए। जो भी कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल पर बैठता है उनकी सैलरी नहीं कटनी चाहिए, न ही उन्हें कार्य से भविष्य में निकाला जाए। डीन कार्यालय में पदस्थ कुछ प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी जो ऑटोनॉमस के माध्यम से प्रतिमाह वेतन लेते हैं, जो नियम प्रदान किया जा रहा है, यदि कोई ऐसा नियम है, समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों उनका लाभ दिलाया जाए। सामान्य एवं नेशनल हॉलीडे का पेमेंट दिया जाए। समस्त आउटसोर्स कर्मचारी के नियम अनुसार संविधान नियमित किया जाए। ESIC का बीमा समस्त कर्मचारियों को दिया जाए एवं परमानेंट कार्ड बनवाने की अनुमति दी जाए। स्टाफ को इलाज की राहत प्रदान की जाए। उपरोक्त समस्या को शीघ्र से निराकरण करे, बड़ी आशा के साथ हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं और ये प्रतिलिपियां निराकरण किया जाए। कर्मचारी विजय मालवी ने बताया, किस वजह से आप लोग धरने पे बैठे? हम रतलाम मेडिकल कॉलेज में गार्ड, हाउसकीपिंग, वार्ड बॉय और केयर टेकर हम सभी वहाँ पे पदस्थ हैं और 3 महीने से हमारा वेतन नहीं आ रहा है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और हम अब जब तक हमारा वेतन नहीं आता है जब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन चलते रहेगा और ना हम काम करेंगे। पूरा धरना प्रदर्शन जब तक हमारे 3 महीने का वेतन नहीं आता है, जब तक ये धरना प्रदर्शन चलते रहेगा। एक दिन हम पूरा मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं और हमने अभी कलेक्टर साहब का, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि कलेक्टर साहब आए और हमारे से ज्ञापन ले और हमारे पूरा वेतन का निराकरण करें। एडीएम साहब ने क्या बोला है? एडीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम आप आगे बात करते हैं और जब तक आपको रुकना पड़ेगा। कंपनी वाले क्या बोलते हैं? कंपनी वाले एजाइल ग्रुप है, उस कंपनी में हम काम करते हैं सभी। तो कंपनी वाले ही बोल रहे हैं कि 2-3 दिन रुको, 1 हफ्ता रुको। अगर हमारा ये कहने का मतलब कि हम अब जब भी काम करेंगे कि जब हमारे को पैसा पूरा 3 महीने का वेतन हमारे खाते में आ जाएगा, अगले दिन से काम करना चालू कर देंगे। पूरे 4था महीना चल रहा है, 3 महीने पूरे हो गए हमारे को। आपके जो आईडी कार्ड है वो भी एक्सपायरी में चल, पूरी सब आईडी सब ऐसे ही है, यानी ठीक है। आईडी का कोई इशू नहीं। अगर हमारा ये है कि आईडी भी पुरानी हो गई है, एक्सपायरी हो गई है, हमारे आईडी भी बना है सभी की। और हमारे बीमे जो रात दिन गाड़ी घोड़े से आते हैं, हमारा है इंश्योरेंस जो EIC कटता है, उसे हम कार्ड हमारे को सभी कर्मचारियों को दिया जाए ताकि ये भविष्य में इनको कुछ भी भारी बीमारी होती है तो उसका लाभ इनको मिले।
अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्टगेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, दोबत्ती, रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। शहर की ध्वस्त होती ट्रैफिक व्यवस्था भले ही नहीं सुधरे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस जागरूकता के नाम पर तरह तरह के अभियान चलाकर जनता का बिगड़ी व्यवस्था पर ध्यान जरूर हटाने का काम कर रही है। शनिवार को ट्रैफिक पुलिस युवाओं की टोली लेकर सड़क पर उतरी और चौराहों पर हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। ट्रैफिक अमले को शहर के व्यस्त चौराहों पर पार्किंग व्यवस्था नहीं होने और फुटपाथों पर अतिक्रमण कर व्यापार करने वाले शायद नजर नहीं आ रहे हैं।